मगर ये तब से गुस्सा कर रहे हैं और सबकी इंसल्ट करे जा रहे हैं। क्या इनके गुस्सा होने से या किसी की इंसल्ट कर देने से लड़के का अपराध बदल जाता है? उसने खून किया है कि हम किसी को सिर्फ इसलिए आजाद छोड़ दें क्योंकि किसी को गुस्सा आ रहा है? ये बात भी सही है, फिर भी कुछ गलत तो है। मुझे नहीं लगता। आपने वो खोली देखी है? वो एक पुरानी चौल है जिसकी दीवारें बहुत ही पतली है। अरे वहां तो दूसरी खोली से आने वाले बर्तन तक की आवाज सुनाई देती है, तो क्या उस लड़के के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी होगी? और एक बात, हो सकता है कि लड़का इस बात को बताने में गलत हो कि उसको सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, मगर हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो कि उसने किसे भागते हुए देखा। प्लीज रिमेंबर, उस चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। खूनी को जेब से रुमाल निकालकर उनको साफ करने में कुछ तो वक्त लगा होगा ना? ये हुई ना बात, ठीक से सुनिए जरा। ये हो सकता है। हाँ तो क्यों ना हम इसे करके देखें। एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं हम? हाँ प्लीज जरा खुल के बताएंगे आप लोग। श्योर। मेरा कहना यह है कि बूढ़े ने इस बात को बताने में गलती की है कि उसको सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, बट वो बिल्कुल श्योर था कि उसने किसे भागते हुए देखा। खूनी को खून करने के बाद जेब से रुमाल निकालकर फिंगरप्रिंट साफ करके सीढ़ियों से निचली मंजिल तक जाने में, जहां उस बूढ़े ने उसे देखा था, वहां तक जाने में 48 सेकंड लग सकते हैं। बिल्कुल लग सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि बूढ़े को बिस्तर से सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। अब ये देखते हैं कि खूनी को खून करके भागने में कितना वक्त लगा। अगर हम देख पाए तो क्यों नहीं? अरे 48 सेकंड तो आराम से लगे होंगे उसे। Shall we reconstruct the murder then? अरे सवाल बिल्कुल। चाकू वही है, लीजिए आप ही कीजिए। नहीं, इस बार मैं करूंगा। थैंक यू। आप उस लड़के के बाप की जगह क्यों नहीं खड़े हो जाते? ओके हाँ, लेकिन भूलना नहीं, गिरने में 1-2 सेकंड तो लगने ही चाहिए। और हाँ, जब आप गिरो तो साइड वाइज ही गिरना, रोल होकर अपने राइट साइड पर। उसके बाद की लाश वैसे ही पाई गई थी। और एक बात, अगर कोई किसी से इतनी नफरत करता है कि उसका खून कर दे, तो आपको नहीं लगता खून करने के बाद वो उसको एक नजर देखेगा जरूर? 1 या 2 सेकंड शायद। And try to divorce yourself from this particular case. It's just human nature, you know. ये एक मिनट, चाकू से मारने में और बंदूक से मारने में फर्क है। चाकू से मौत तुरंत नहीं होती, भले ही चाकू सीधा सीने में मारा हो, तो इसका मतलब है कि वो बूढ़ा 1-2 सेकंड्स के लिए तो जमीन पर टपा होगा नहीं? Yes, that is quite possible. उसके शरीर में तब भी कुछ जान बाकी बची होगी। 2 या 3 सेकंड को तड़पा हो शायद। माफ कीजिएगा, क्या वो दर्द से चीखा चिल्लाया नहीं होगा? अरे हो सकता है लड़के ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। और एक बात, अगर खूनी इतना अक्लमंद था कि उसने चाकू से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए, तो वो खून करने के बाद यहाँ वहां जरूर देखेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं कोई और सबूत तो नहीं छूटा। 2 या 3 सेकंड शायद। भाई इतनी अक्लमंदी तो वो जरूर दिखाएगा। ये तो और भी बेहतर होते जा रहा है, क्यों? गुड, देन लेट्स डू दैट। Fingerprints. This is about fingerprints. खूनी ने चाकू से तो अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए। Then what about the door knobs? उसने दरवाजे से भी तो अपने उंगलियों के निशान मिटाए होंगे। Yeah, that's absolutely true. लास्ट टाइम आपने टाइम काउंट किया था, क्या आप इस बार भी करेंगे प्लीज? हाँ श्योर। गुड। जब भी आप शुरू करना चाहें अपना पैर पटक के आवाज कर दें। मैं सुई का 12 पे आने का वेट कर रही हूँ। That's okay. मैं मार डालूंगा तुझे। उसने दोनों डोरनॉब साफ किए होंगे। स्टॉप। 10, 20, 30, 39 सेकंड्स। जिसने भी उस बूढ़े का खून किया है, जो मेरे ख्याल से वो लड़का ही है, उसको अब भी सीढ़ियों से गैलरी पार करके निचली मंजिल तक जाना है, जहां उस बूढ़े ने उसे देखा था। जी हाँ, देखा, देख लिया तुमने? इसका मतलब ये है कि बूढ़ा इस बात को बताने में गलत हो सकता है कि उसको सीढ़ियों तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, बट इन माय व्यू ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि उसने किसे भागते हुए देखा, एंड दैट्स द बॉय। So now both time sequence check. जो आपने किया और जो हमने, both times are more or less the same, isn't it? अरे सवाल, अच्छा ठीक है, उस बूढ़े ने अटेंशन के लिए किया होगा, शायद ये मैडम सही कह रही है, बट बाकी लोगों की तरह उस बूढ़े को भी लगता रहेगा कि ये किसी के जिंदगी का सवाल है, क्यों? सो बूढ़े की बात में दम है। हाँ, सिवाय इसके कि वो 100% श्योर था और बार बार कसम खा के कह रहा था कि उसे सिर्फ 15 सेकंड ही लगे थे। और हम सब लोग ये बात देख चुके हैं कि इसमें कम से कम 40 या 45 सेकंड लगते हैं।
यानी आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बूढ़े ने एक बात में सच बोला मगर दूसरे में झूठ। मैं मानता हूं कि उसकी बात में दम है, मगर अब ये भी जाहिर है कि उसने कुछ बातों में झूठ बोला है और ये आप ही का कहना है। शायद आप सही कह रहे हैं कि बूढ़े ने कुछ चीजों में झूठ बोला, पर मैं अपना वोट फिर से चेंज करना चाहूंगी, गिल्टी। और आप क्या करना चाहेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं और बातचीत करना चाहूंगा। पहले मुझे लगा कि खूनी है, फिर लगा कि नहीं है, लेकिन अब फिर लग रहा है कि खूनी है। गिल्टी। और आप क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, हमें अब भी संदेह है, सच में। मुझे लगता है कसूरवार, जो मैं पहले सोच रही थी वही सही था। अब कुछ कायदे की बात हो रही है, क्यों? इस हिसाब से 9 कसूरवार और 3 बेकसूर। एक और चीज, उस बूढ़े के बारे में जो नीचे रहता है, आप में से कितने लोग ऐसी चौल में रह चुके हैं? एक मिनट, अब माफी चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहने वाले थे, लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी एक बात आया है। एंड व्हाट इज दैट? जी, क्योंकि हम भी इस तरह के चौल में रह चुके हैं, इसलिए एक बात जरूर कहेंगे आपसे कि ऐसी जगह पे सीढ़ियों के पास अक्सर बहुत कम रोशनी होता है। आप अपने पैरों के पास की जगह भी बहुत मुश्किल से देख पाएंगे। अगर आपको याद हो, जब हम सब लोग वहां गए थे तो कितने लोग उस सीढ़ियों के पास लड़खड़ाए थे, याद है आपको? जी बिल्कुल, पुलिस वाले 2 बड़ी पावरफुल टॉर्च इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ याद आया? तो इतना कम रोशनी में वो बूढ़ा किसी को कैसा पहचान लिया? वो बूढ़ा 100% गलत था वक्त बताने में। जितना वक्त उसने सोचा उससे कहीं ज्यादा वक्त उसे लगा। तो क्या वो 100% ये बताने में गलत नहीं हो सकता कि उसने किसे भागते हुए देखा? अरे इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। आप कुछ भी कहानियां बना रहे हैं। Oh guys, we are hung jury. Let's be honest about it. अरे मेरा भी यही ख्याल है कि यहाँ पे गाड़ी अटक चुके, हमें अदालत वापस जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अदालत अभी ये बात मंजूर करेगी। हमने ज्यादा वक्त नहीं लिया है, सिर्फ 2-2.5 घंटे तो बातचीत की है। अरे यहाँ पे 5 लोग अभी तक आपके गंडाने में आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लोग बेवकूफ है और आपकी बातों में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम लोग बेवकूफ नहीं है और ना ही किसी के जी हाँ, ना ही किसी के बहकावे में आए। हमारी अपनी राय है, हमें उचित संदेह है। Reasonable doubt. जी हाँ, रीजनेबल डाउट। शायद आपको रीजनेबल डाउट का पूरा मतलब न पता हो। क्या कहा इसने? अरे तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? देखा ये सारे एक जैसे। 4 दिन नहीं हुए मुंबई आए हुए और हम ही को सिखा रहे हमें क्या था और क्या नहीं आता। जरा रुकिए एक मिनट, यहाँ किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए थे? अरे मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। और आपके बाबा? सुनिए मैडम, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि किस बात का मतलब मुझे पता है और किसका नहीं। स्पेशली ये लोग। इस शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। एक ही झटके में सारे भैया लोग मुंबई के बाहर कर दिए जाएंगे, समझे? Please guys, can we please stick to the subject? क्या हम 2 मिनट के लिए आराम से बात कर सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट। कोई बात। प्लीज। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उस लड़के को फिल्म देखने के 1 घंटे बाद ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या था और उसमें कौन-कौन लोग काम कर रहे थे। इन्होंने भी ये पॉइंट रेज किया है। लड़के के पास अपने डिफेंस का सिर्फ यही एक पॉइंट था और वो भी निहायत कमजोर। He tried his best but couldn't do it. माफ कीजिएगा, लेकिन अगर उस लड़के की जगह पे आप होते और ऐसे तनाव भरे माहौल से गुजरते तो क्या आप इस तरह की छोटी-छोटी बातें याद रख सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीजें जरूर याद रखता। लड़के को याद नहीं थी क्योंकि वो फिल्म देखने गया ही नहीं था। पुलिस के बयान के मुताबिक उस लड़के से पूछताछ उस कमरे के बाहर बैठकर की गई जिस कमरे में उस वक्त उसके बाप की लाश पड़ी हुई थी। क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसे इमोशनल सर्कमस्टांसेस में भी आप सारी बातें याद रख सकते थे? बिल्कुल। मेंटल स्ट्रेस के बावजूद अदालत में उसे फिल्म का नाम याद आ गया था और उसने ये भी सही बता दिया कि उसमें कौन-कौन लोग काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स, लड़के के वकील ने काफी मेहनत जो की थी। उसके पास 3 महीने थे कत्ल की रात से लगाकर कोर्ट में आने तक, और इन 3 महीनों में उसने सारी बातें लड़के को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी। अरे उस रात किसी खास थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन निकालना किसी वकील के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो उस पुलिस की गवाही का यकीन करूंगा जिसने कत्ल के तुरंत बाद लड़के का बयान लिया, मेंटल स्ट्रेस हो या ना हो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? गो ऑन। कल रात आप कहाँ थे? मैं घर पर ही था। और परसों रात? Oh, what is this now? नो दैट्स ओके। परसों रात कोर्ट से निकलकर मैं सीधा अपने ऑफिस गया, 8:30 बजे तक वही काम करता रहा एंड देन वेंट बैक टू होम। और उसके पिछली रात को? उसके पिछली रात यानी ट्यूसडे आई वाज इन अ ब्रिज टूर्नामेंट। यस, आई प्लेड ब्रिज। और मंडे रात को? अरे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचा तब मुझे बता देना।
मंडे यस मंडे मैं और मेरी वाइफ एक मूवी देखने गए थे। कौन सी मूवी? बरेली वाली बर्फी। इट वाज अ नाइस मूवी। बरेली की सॉरी पर मैंने भी ये मूवी देखी है और मूवी का नाम बरेली की बर्फी है, बरेली वाली बर्फी नहीं। सॉरी। इस फिल्म में कौन कौन लोग काम कर रहे थे? वो एक लंबी सी नई एक्ट्रेस है, कीर्ति सोमन। कृति सनोन। और कौन? बाकी सब लोग नए थे, कोई ज्यादा फेमस स्टार कास्ट नहीं थी। और तब आप किसी मेंटल स्ट्रेस में भी नहीं थे? नहीं। जी मुझे लगता है साबित हो गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा तीर मारा है। यकीनन बहुत बड़ा तीर मारा है। अरे इन साहब को 2-4 घटिया फिल्म स्टारों के नाम याद नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़का फिल्म देखने गया था। जी नहीं, लेकिन इससे ये भी तो साबित नहीं होता कि लड़का फिल्म देखने नहीं गया था। हो सकता है उसको फिल्म का नाम वगैरह कुछ याद न हो। अगर इन साहब के लिए कुछ चीजें भूल जाना मुमकिन है, तो वो लड़के के लिए भी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी याददाश्त भी तेज होनी चाहिए। You keep on talking. I don't give a damn. लड़का कसूरवार है। Period. अरे किसके पास थी वो खांसी की गोलियां? जरा देना एक। वो सब खत्म हो गई डार्लिंग। सॉरी, पर क्या मैं वो चाकू देख सकती हूँ प्लीज? जी बिल्कुल। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे कुछ कहना है। एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही है कि अदालत में बात हो रही थी कि चाकू ऊपर से मारा गया था, यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। अरे फिर से वही मत शुरू कर देना यार, 1000 बार सुनिए ये बात। वो मुझे पता है, बट ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। बेटे की हाइट 5 फुट 3 इंच और बाप की 5 फुट 10 इंच, तो यानी कि दोनों में 7 इंच का डिफरेंस है। तो ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती कि कोई आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऐसे ऊपर से वार कैसे करेगा। जरा चाकू दीजिएगा। जब तक आप देख नहीं लेती आपको तसल्ली नहीं होगी। मैं करके दिखाता हूं। कोई खड़े हो जाइए। जरा ध्यान से देखिए, दोबारा नहीं करूंगा मैं ये। मेरा कद आपसे 7 इंच छोटा है, ठीक? ठीक है, शायद थोड़ा सा फर्क है। हाँ लीजिए, मैं और थोड़ा छोटा हो जाता हूं। संभल के थोड़ा। किसी को कुछ नहीं हुआ। आप ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देख लीजिए, ये रहा आपका वार, ऊपर और खट से नीचे। अपने से ऊंचे कद वाले आदमी पे मैं इस तरह से वार करूंगा और इसी तरह से किया जाता है। एक मिनट, ऊपर से नीचे। बिल्कुल सही। शक का कोई चांस ही नहीं है। इट्स प्रीटी क्लियर। जरा मुझे दिखाइएगा चाकू। थैंक यू। मुझे नफरत है इन चीजों से। इन्हीं चीजों में पली थी मैं। क्या किसी झगड़े वगैरह में चाकू चलते देखा आपने? सैकड़ों बार हमारे मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में, वहां ऐसी बातें रोज की थी। कितनी अजीब बात है कि जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं रही थी और शायद सोचना भी नहीं चाहती थी। कुछ ऐसे बातें होती है जिन्हें आदमी भूलने की कोशिश करता है। एक्चुअली इस चाकू को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। इसे इस तरह से पकड़ा जाता है और इस तरह से खोला जाता है और ऊपर से नीचे वार करने के लिए पूरी ग्रिप बदलनी पड़ती है। तो फिर वार कैसे किया जाता है? नीचे से। ओह माय गॉड। इस तरह की चाकू को किसी दूसरी तरह से नहीं पकड़ा Are you जाता। sure? बिल्कुल, इसलिए इस तरह से बनाए जाते हैं। कोई भी जिसे चाकू चलाने की आदत हो वो इसे नीचे से ही इस्तेमाल करेगा। मतलब आपको भी लगता है उस लड़के ने ऊपर से नीचे वार नहीं किया? अरे आप ये क्या मजाक हो रहा है भाई? जी मेरा मतलब है हम जानते हैं कि लड़का चाकू चलाने में माहिर है, उसने नहीं किया। हाँ, ये लड़की, इस लड़की को क्या पता? प्लीज शांत रहिए आप। अगर वो लड़का वार करता तो नीचे से ही करता। अरे आपको कैसे पता? मुझे पता है। हैं? ये कोई सब्जी काटने वाला काम नहीं है। ये बात आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? आपने खून करने का कोई डिप्लोमा ले रखा है क्या? क्योंकि
तो हो सकता है आपके भाई के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ, इस बात का क्या सबूत है? जब खून हुआ तब आप उस कमरे में मौजूद थी क्या? जी नहीं, मगर आप भी मौजूद नहीं थे और ना ही हमें से कोई और। क्या अब शक का कोई चांस है? Well, I don't know. अरे क्या मतलब आई डोंट नो? I don't know. आपको क्या लगता है? पता है क्या बात है? अरे बहुत हो गया ये चिकन 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 चिकन, बस बहुत हो गया। मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। खूब ज्यादा, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। बेकसूर। क्या 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 क्या? अरे सुना नहीं आपने? बेकसूर। भाड़ में जाओ। क्या बात कर रहे हो? ये कोई जवाब नहीं होता। अरे नहीं है तो नहीं है, आपको क्या, आप हमने देखिए ना। ठीक कह रहे हैं वो, ये कोई जवाब नहीं होता। किस तरह के इंसान हैं आप? पहले आपने सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दे दिया क्योंकि आपकी जेब में मूवी की टिकट कूद मचा रहे थे, और अब आप बेकसूर कह रहे हैं कि आप बंगा चुके हैं। रुको एक मिनट, जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है आपको। इससे ज्यादा घटिया और गिरी बात हो ही नहीं सकती। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आप बेकसूर का वोट देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं, बल्कि इसलिए दीजिए क्योंकि आपको यकीन है कि लड़का बेकसूर है। क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो बात छाती ठोक के बोल सके जो आपको सही लगती है? मेरी बात सुनो। कसूरवार या बेकसूर? अरे मैंने कह दिया बेकसूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़का कसूरवार है। मैडम बोल रहे, मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूंगा। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा इजी रहेगा। जो लोग बेकसूर के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं प्लीज। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 बेकसूर। और जो कसूरवार के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं प्लीज। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। हाउ कैन यू बिलीव दिस किड इज इनोसेंट? यू ऑल आर एजुकेटेड, अक्लमंद है, समझदार है, थिंक व्हाट यू आर डूइंग। अरे ये आदमी, मुझे तो ये आदमी पागल नजर आता है। अरे इसे तो पागल खाने भेज देना चाहिए। पता नहीं कहां से कहानियां निकाल रहा है और आप इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। Those are not facts. Okay, let's talk about the facts. ये लड़का और ये लोग पैदाइशी झूठे हैं, कमीने हैं। अरे कमीनापन तो इनके खून में है। हाँ कह दिया मैंने। And this is fact. Okay, fine. Let's talk about it logically and practically. वो लोग हमसे अलग हैं, they are different. उनकी जिंदगी हमसे अलग है, उनकी सोच हमसे अलग है, उनकी हरकतें हमसे अलग है। अरे यहाँ तक कि उनका खून हमसे अलग है। They don't need a reason to kill anyone. सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां इनके खून में भरी है। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, रटीबाजी करते हैं, बास्टर्ड्स। देखिए जरा इनकी बदतमीजी। ये झोपड़पट्टी की पैदाइश, जरा शराब पी एंड बम किसी की लाश गटर में। अरे इनका तो खून ही ऐसा है, इनकी फितरत में शामिल है सारी गंदगी। इन्हें इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं जितनी हमें है। अब आप कहां जा रहे हैं? अरे जाइए, आप भी जाइए और अंदर जाके अपने कान अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा ताकि मेरी बात अंदर तक घुस सके। सुनिए, these people are growing in numbers. इनके लिए हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। अरे कोई जिए या मरे हमें क्या। अरे ये लोग अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते। कीड़ों की तरह पैदा होते, कीड़ों की तरफ बढ़ते हैं और उसी तरह करते हैं। आपको पता है आप निहायती गंदी और बीमार दिमाग की औरत। गंदी और बीमार? बैठ जाइए। प्लीज बात कर मुझसे। Who the hell are you? Who the hell are you? जरा हिम्मत तो देखो इसकी, खड़े तो होते नहीं बनता। मेरे ख्याल से आप चुप हो जाइए। Listen to me. This is my turn and you will have to listen to me now. थोड़ा धीरे से बात करेंगे। धीरे से my God. We are considered danger here. ये लोग हमारे लिए खतरा है, हमें इनका सामना करना चाहिए। क्या ऐसे सामना करेंगे हम इन लोगों का? कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं ये लोग। ये लड़का जिसपे केस चल रहा है, ये और इसके जात वाले
जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी को खत्म कर सके। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, नफरत करते हैं हमसे। These bastards want to rule us। मैंने देखा है, पता है मुझे। देखिए, ऐसे मत देखिए मुझे, हमें होशियार हो जाना चाहिए। We have to stop them, smack them, इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं। मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे? What's wrong with you people? ये लड़का उन्हीं सांपों की औलाद है जो इस वक्त हमारे साथ है। इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। We should not let him lose। कम से कम एक तो कम हो, बाकी सबको देख लेंगे। And I don't give a damn about the law। मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों करूं? क्यों करूं? वो करता है क्या कानून की परवाह? Bloody bastards। अब आप चुप होती है कि नहीं? तू मुझे चुप कराएगी? तू है कौन? अब अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। And I mean it। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने जाती जज्बात को अलग रखना, और इसी वजह से सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल सच्चाई क्या है ये मुझे भी नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता, और शायद पता होगी भी नहीं। हम में से 9 लोग सोचते हैं कि लड़का कसूरवार नहीं है, लेकिन ये सोच सिर्फ संभावनाओं पे आधारित है, पॉसिबिलिटीज पे। इसीलिए हो सकता है कि हम गलत हों, हमें पता नहीं। हो सकता है कि हम एक कसूरवार लड़के को दोबारा समाज में छोड़ने की गलती कर रहे हो, लेकिन अब हमारे पास एक रीजनेबल डाउट है। हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। हम किसी भी शख्स को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक हम पूरी तरह से श्योर ना हो, पक्के ना हो। आप 3 लोग अपनी राय में इतने निश्चित, इतने पक्के कैसे हैं, ये हम 9 लोगों की समझ में नहीं आता। शायद आप में से कोई समझा सके। जी आप कोशिश करता हूं। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स काफी अच्छे थे, खास करके वो चाकू वाला पॉइंट जिससे आपने बताया कि शरीर पर जो जख्म का निशान बना है वो ऊपर से नीचे वार करने से बना है, और वो लड़का शायद ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मेरे लिए वो लड़का अभी भी कसूरवार है। आई विल टेल यू व्हाई। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गवाही उस औरत की है जो सामने वाली खोली में रहती है और जिसने सचमुच लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो ये एक ही गवाही काफी है। उस औरत का कहना है कि कत्ल वाली रात लगभग 11 बजे वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई। उसका बिस्तर बिल्कुल उस खिड़की से लगा हुआ है जहां से वो रेलवे लाइन के उस पार लड़के के कमरे में देख सकती है। उसका कहना है कि वो तकरीबन 1 घंटा सोने की कोशिश करती रही, करवटें बदलती रही। रात को 12:10 पर एक लोकल ट्रेन उधर से गुजरी और इसी गुजरती हुई ट्रेन के आखिरी 2 डब्बों की खिड़कियों से उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा। As far as I can see, this is an unshakable testimony। मेरा भी यही कहना है, पूरा केस इसी गवाही पे टिका हुआ है। फ्रेंकली, इस गवाही को सुनने के बाद मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि लड़का बेकसूर है। What can you say about that? And how about you? Well, maybe. I mean, there's so much of evidence to check. अरे क्या मतलब है? मे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी सारे एविडेंसेस को उठा के बाहर फेंक दीजिए। उस औरत ने देखा है, बस। और क्या चाहिए आपको? I mean, I also think the same। मैं मानता हूं कि उस बूढ़े की बात पर हम शक कर सकते हैं, कुछ लूपहोल्स हैं, लेकिन इस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे? इसने तो खून होते हुए देखा है। What can you say about that? Maybe. I tell you what. I'm changing my vote. I think the boy is busy. शाबाश। तो और कोई है जो अपना वोट चेंज करना चाहता है? तो अब स्थिति है 8 बेकसूर और 4 कसूरवार। कोई और कुछ कहना चाहता है? टाइम क्या हुआ है? जी ये 6:18। क्या आप लोगों को लगता है कि वो आज हमें घर जाने देंगे? हम कल वापस भी तो आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता। माफ कीजिएगा,
क्या आप चश्मे के बिना घड़ी नहीं देख सकती? नहीं नहीं, क्लियरली नहीं दिखाई देता। Glasses are nuisance, no? क्या अगर आप लोग रात को उठते हो और तब आपको घड़ी देखनी हो, तब आप क्या करते हो? मैं अपना चश्मा लगाती हूँ। Well, मैं ऐसा नहीं करता। हमारे घर में एक एंटीक क्लॉक है, हर घंटे उसकी आवाज से पता लग जाता है। My father gave it to me when we got married. अभी कुछ ही साल पहले उसके लिए हमने जगह बनाई है। और अगर वो घड़ी आवाज न करती हो तो? अरे ये क्या सवाल है? आपको रात में चौकीदारी करनी है क्या? अगर वो घड़ी काम न करे तो मैं अपना चश्मा लगाऊंगा टाइम देखने के लिए। क्या आप रात को चश्मा लगाकर सोते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। रात को कोई चश्मा लगाकर नहीं सोता है। वो औरत जिसने कत्ल होते हुए देखा वो भी चश्मा पहनती थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसने चश्मा पहना था। जी हाँ, आप सही कह रही है। अदालत में हम ये बात नोट किए थे, उसने चश्मा पहना था। Oh yes, she wore glasses. Yes. दिस मेक्स सेंस। जिस वक्त वो औरत अपने बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदल रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त उसने चश्मा नहीं पहना होगा। तो उस वक्त उसने चश्मा नहीं पहना होगा। अरे आपको कैसे पता? हमें नहीं पता, अंदाजा है। मेरा ये भी अंदाजा है कि जिस वक्त उसने यूं ही अचानक खिड़की के बाहर नजर डाली, उस वक्त वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी। उसके पास वक्त ही नहीं था। खुद उसी का कहना है कि यूं ही उसने खिड़की के बाहर नजर डाली, उसी वक्त उसी पल उसे ये कत्ल होता हुआ दिखाई दिया। अब एक दो सेकंड में उठाकर चश्मा पहनना ये मुमकिन नहीं है। रुकिए एक मिनट। मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर कि उस औरत को लगा कि उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसे लड़का नहीं है बल्कि एक धुंधली सी इमेज दिखाई दी होगी। अरे आपको कैसे पता उसे क्या दिखाई दिया होगा? इन्हें सारी बातें कैसे पता चल जाती है? हो सकता है कि वो औरत किताब पढ़ने का चश्मा पहनती हो सकता है वो धूप का चश्मा लगाती हो। वो कुछ भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उस औरत की नजर पर शक है। उसकी आंखें खराब है। माफ कीजिएगा, बिना चश्मे के उसने किसी को कैसे पहचान लिया होगा? ऐसी गवाही के आधार पे किसी को फांसी के तख्ते पे नहीं भेज सकते। ये सब मत बताओ तुम मुझे। आपको नहीं लगता उस औरत से गलती हुई होगी? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है ये मुमकिन है? Yes, it is possible. I say the boy not guilty. और आपको क्या लगता है? बोलिए। I don't care anymore. लेकिन आपकी राय क्या है? Because मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि लड़का कसूरवार है? बोलिए। नहीं, I'm convinced now. What? There is a reasonable doubt. क्या? आप भी? अरे एक आप ही है जो मेरी साइड से लड़ रहे हैं। आप भी लड़ गए। अरे कल वो लड़का सड़कों पर आवारा घूमता हुआ दिखाई देगा? नहीं 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 नहीं, आप मेरे साथ रहिए प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है। क्या कर रहे हैं? I don't do mistakes that often. पर आज न जाने कैसे। खैर जो भी हो, I can see a reasonable doubt. लड़का बेकसूर है। क्या बकवास है? इस हिसाब से 11 बेकसूर और एक कसूरवार। ये क्या बात कर रही हैं आप? और भी तो कितने सारे सबूत हैं, जैसे कि वो बूढ़ा या वो चाकू। अभी आप ही ने तो कहा सारे सबूत खिड़की के उठा के बाहर फेंक दो। आप अकेले हैं अभी। मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि लड़का कसूरवार है। आप उसकी वजह बताइए। अरे मैं बता चुका हूं उसकी वजह। वेल, वी आर नॉट कन्विंस्ड। हम वापस सुनना चाहेंगे। आप जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हैं। हम सब यहीं हैं जब तक आपको सुन नहीं लेते। यहां पर पेश किया गया हर एक सबूत, हर एक बात, हर एक चीज इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। क्या लगता है आप लोगों को मैं कोई बेवकूफ हूं? अकल नहीं है मुझ में? आप सब लोग बहुत ही तुच्छ किस्म के कमजोर और बुज़दिल लोग हैं। पिद्दी जैसा दिल पाया आप लोगों ने, लेकिन मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे अपनी राय पर खड़े होने का पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी इस कमरे में, इस छत के नीचे, इसी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देखते ही कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है।
अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? उस बूढ़े की बात को क्यों नहीं लेते आप, जिसने सब कुछ सुना? या फिर वो चाकू, सिर्फ इसलिए कि इन साहब को बिल्कुल वैसे ही चाकू मिल गया? उस बूढ़े ने देखा है इस लड़के को भागते हुए। अब इसमें कितने सेकंड्स लगते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के की जेब से वो चाकू कहीं गिर गया, इससे क्या साबित होता है? कि बूढ़े ने लड़के को भागते हुए नहीं देखा। कुछ साबित नहीं होता। अरे आप लोग देख नहीं रहे, यहां पर हर चीज का मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि वो चश्मा। अरे इन्हें कैसे मालूम कि वो औरत कौन सा चश्मा पहनती है? उस औरत ने इस लड़के को अदालत में पहचाना है, बस। और क्या चाहिए आपको? उस लड़के ने क्या कहा था चीख कर? मैं मार डालूंगा तुझे। और किससे कही थी बात उसने? बताइए किससे कही थी बात उसने? अपने बाप से। मुझे परवाह नहीं उसका बाप किस तरह का इंसान था। अरे वो उसका बाप था। न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने इस बच्चे के लिए। और बदले में क्या मिला उसे? चाकू। 4 इंच गहरा। यहां सीने में उतार दिया। मुझे नफरत है ऐसे बच्चों से, नफरत है। मेरा अपना बेटा मुझे यहां 2 बार मारकर चला गया, मुझे छोड़कर अकेला। अरे उसकी मां मर गई, उसके गम में उसे देखने तक नहीं आया वो। मैं अकेला खाली कमरे में अकेला बैठा रहता हूं। उसकी याद में उस बाप का दर्द मैं महसूस कर सकता हूं, या मैं महसूस कर रहा हूं। अरे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुल्जिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए प्लीज। हमारा फैसला हो गया है। जी
लिए रुके हैं? बेकसूर। बेकसूर। Thank you so much to a great audience. I would like to call out actors on the stage. Guard Bhushan Bagde, Foreman Mahima Mishra, Juror 2 Rohini Gupta, Juror 3 Amol Korde, Juror 4 Pawan Sharma, Juror 5 Deepika Chavan, Juror 6 Rochan Agnihotri, Juror 7 Girish Kote, Juror 8 Samrid Mishra, Juror 9 Gauri Moghe Kulkarni, Juror 10 Ashwini Mulekar, Juror 11 Saksham Sarode, Juror 12 Richa Jain. And now, the man behind this theatre, our director, Prasad Sawant. We would like to have a big round of applause for him. And now, the stage is yours, Prasad. Well, can I have the whole team on the stage, please? The whole team, backstage team, please. Guys, Richa,
Whole team, Nishant, Om, where are you? Okay. But they are not there. Okay, thank you guys. Shivangi, Arpita, Shukriya. It was a lovely comparing. मैं हमेशा कहता हूँ I'm not good at it when it comes to the talking business. और ऊपर से मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा. और I didn't got enough time to prepare, so I have my cheats. Engineering की आदत है, जल्दी निकलेगी नहीं, तो कोशिश करता हूँ. इन लोगों का परफॉर्मेंस तो आपने देख लिया, 6 महीने की मेहनत है, वो तो दिखाई दे रही है, बट उसके पीछे कुछ लोग और भी काम कर रहे थे जो बैक स्टेज टीम थी और जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपसे. पल्लवी कान्हेरे, शिवांगी शुक्ला, they are from the promotion team. They are the reason we could reach to the such a big audience. From the administration, Manisha Solanki. Manisha also helped me with assisting the direction. So thank you, Manisha. Ankit, Rohit, Tanvi, Manesh. Where is Manesh? Okay. Shaunak and Arpita Pandya, they are from the administration team. Thank you guys for very well managed event. From the stage team, Saili Jadhav. The whole set was designed by Saili. And of course with Nishant Lavan, they both designed the whole set and it's their idea about this stage. Manish Menon, Ujjwal Mishra, Om Joshi, Rishi, Ramola, they all helped them building the stage. Please give them a round of applause, guys. From management team, Bhushan Bagre, where is guard? So he's from the management team, Milind Chauhan and Amol Kode, he's always there. They were the main guys taking the decision and making this event successful. So thank you guys, you did a very good job. Thank you very much. Few more words and then I'm done. पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए. Thank you. 6 month काफ़ी लंबा फासला तय करके आए हैं हम सब लोग यहाँ पे. It was a long journey with lots of ups and downs. We changed here for new beginning, I guess. अभिमंच ये प्रोजेक्ट शुरू हमने काफ़ी डर के शुरू किया था क्योंकि हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि कितने लोग आएंगे. द रीज़न इज़ हिंदी थिएटर हिंदी लोगों में इतना ज़्यादा फेमस है नहीं. या तो हम बॉलीवुड डांस देखते हैं या तो मूवीज़ देखते हैं. तो ये प्रोजेक्ट हमने काफ़ी डर के शुरू किया था. बट थैंक्स टू यू गाइज, यू मेड अस वर्थ टेकिंग दिस रिस्क. थैंक यू वेरी मच. ये बस हमारी एक छोटी सी कोशिश थी उस रंगमंच को जिंदा रखने की. अगर आज हम आप में से किसी एक को भी इंस्पायर कर सके टुवर्ड्स हिंदी थिएटर तो मैं समझूंगा हमारी ये कोशिश सफल रही. Speaking about inspiration, there are the Abhimanch is also inspired by a lot of people from Kalidas, Rabindranath Tagore till some people of Netherlands and also some cultural organization. Yes, indeed, some of you sitting here also inspired us, at least me. First of all, Netherlands Marathi Mandal Den Haag, रश्मिन, जहाँ पहली बार मैं थिएटर से जुड़ा और मेरे ख्याल से हम में से कई और लोग भी यहाँ जहाँ थिएटर से जुड़े. रश्मिन गाइस, वेयर आर यू? आई कैन सी यू. आए हो क्या? कुठे आहात बाबा? थैंक यू गाइस, थैंक्स टू यू. महाराष्ट्र मंडल नेदरलैंड, जिन्होंने हमेशा एक से एक बढ़कर थिएटर प्ले प्रेजेंट किए हैं और महाराष्ट्र मंडल के चेयरमैन भी आज हमारे साथ हैं, गिरीश कोटे.
So thanks to all old and new members of Maharashtra Mandal, you inspired us. Thanks to European Marathi Sammelan 2016, where I got chance to meet the legend of Marathi theatre. So thank you guys. You all inspired us constructively and positively. I wish that we keep on inspiring each other in such a manner, and you keep on bringing such an event to all of us. आखिर में to all you friends, या आप में से बहुत सारे दोस्त दोस्ती की वजह से आया है कि अपने दोस्त का इवेंट है यार, अपने को जाना है, और कुछ दोस्त दोस्तों के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से भाई मेरा प्ले है, तेरे को तो आना है, मेरे को पता नहीं. बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप यहाँ पे हो. अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते. तो इसी दोस्ती के नाम में कुछ 2 लाइंस पेश करना चाहूँगा, अगर शिवांगी सक्षम इजाज़त हो तो. Yes, sure. ये मेरी पहली कोशिश है, तो अगर अच्छा ना भी लगे तो वाह वाह कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लग जाएगा. कोशिश करता हूं. नोट इकट्ठा करने के बजाय दोस्त इकट्ठा किए हैं हमने. नोट इकट्ठा करने के बजाय दोस्त इकट्ठा किए हैं हमने, इसीलिए शायद आज पुराने भी चल ही रहे हैं. वाह वाह. वाह 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 वाह. Okay guys, that's all I have to say about it. We are done with the event, and thank you very much again for coming here, and this is from all of us to you. Thank you. बेबी सिटिंग से अपने बच्चों को लेके जाना ना भूलिएगा. थैंक यू. मुझे 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 प्रसाद को कुछ देना है. 1 मिनट. अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा. Thank you guys. Thank you.